हेलो स्टूडेंट, डिसीजन वेलकम टू डिसीजन क्लासेस ऑनलाइन। आई एम अमित मिश्रा। स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10 की बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे थे, जो एक चैप्टर, जिसमें सब चैप्टर में हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे। न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे जिसमें हम न्यूट्रिशन इन प्लांट को पढ़ लिए। न्यूट्रिशन इन प्लांट स्टूडेंट हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, और हमने आपको पहले लेक्चर से ही बता रहा हूं कि लाइफ प्रोसेस स्टूडेंट एक चैप्टर है जिसमें ये सब चैप्टर है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट को हम एक शॉर्ट कह सकते हो, और हम अपने तरीके से फुल उसमें एक्सप्लेन किए स्टूडेंट, जो आप एक अच्छी तरह से उसको रिवीजन करने के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल स्टूडेंट, कल हम आप लोग को बताए थे कि एनिमल जो है हेट्रोट्रॉफ होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफ होते हैं। तो हेट्रोट्रॉफ होंगे, इसका मतलब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे। ये हेट्रो माने होता है अदर, ट्रॉफ माने फॉर्मेशन। अपना भोजन एक किसी दूसरे के माध्यम से बनाएंगे, इसलिए एनिमल जो है वो हेट्रोट्रॉफ होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमने बताया था कि एनिमल की कई कैटेगरी होती हैं, जिसमें हमने बताया था आप लोग को हेर्बिवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर और सैंगिवोर और कैनाबिल्स, और काफी कैटेगरी होती है, लेकिन जो हमारे इंपॉर्टेंट है वो तीन हैं। तो हर्बीवोर जो शाकाहार होते हैं, शाकाहारी जीव, जैसे डियर और रैबिट, हिरन, खरगोश। कार्निवोर मांसाहारी जानते हो आप लोग, हो गया आपका टाइगर, लायन। और ओमनिवोर के डायरेक्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो ह्यूमन खुद है, जो सर्वाहारी होते हैं, मांस भी खाते हैं और शाकाहारी हरी सब्जियां भी टेकअप करते हैं। तो स्टूडेंट ये थे न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल में हम आप लोग को बताए थे कि जो एनिमल होते हैं वो उनके दो ऑर्गेनिज्म, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म में उनको बांटा गया है। और पिछले लेक्चर में हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में देखे थे, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं स्टूडेंट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट। ऐसा है कि हम आगे के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक पिछला मिनिमम 5 मिनट में आपको हम पिछला रिवीजन कराते हैं, जिससे आपका अपना कंटिन्यूटी बना रहे, ठीक है? जिससे आप अपने कंटिन्यूटी के साथ जहां से आप लेक्चर देखना बंद किए थे उसी के आगे आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है? तो अमीबा में हम देखे थे कि अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन अमीबा कैसे करता है, फूड कैसे इंटेक करता है, फूड को इंटेक करने के बाद कैसे ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करने के बाद फूड को कैसे वो एब्जॉर्प्शन था एसिमिलेशन करता है। एब्जॉर्प्शन मीन्स मैंने बताया था कि जब फूड जो है ब्रेक डाउन हो गया, डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्टिव फूड जो होता है वो पूरे उसके बॉडी पार्ट में फैल जाती है, उसके सभी वाल के पास पहुंच जाती है, और जो वेस्टेज पार्ट होता है वो इजेशन हो जाता है, अर्थात बाहर हो जाता है, वाल के बाहर हो जाता है। तो हम बताए थे कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास इसके ऑर्गन, सारे ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते, फिर भी एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह या इंजेक्शन भी करता है। इंजेक्शन मीन्स स्टूडेंट हम बताए थे आप लोगों को कि भोजन को अंदर लेना, फूड को अंदर लेना इंजेक्शन कराता है। दूसरा एब्जॉर्प्शन
या एसिमिलेशन, एसिमिलेशन भी करेगा। और तीसरा हम बताए थे कि डाइजेशन भी करेगा, ये डाइजेशन भी करेगा और या इजेशन भी करेगा, बाहर भी वेस्टेज पार्ट को बाहर निकालेगा। तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होने के बावजूद भी वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह सारे प्रोसेस करेंगे न्यूट्रिशन लेने के लिए। अब स्टूडेंट हम जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ह्यूमन बीइंग खुद एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसको स्टूडेंट हम लोग देखते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आइए हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन की बात करते हैं डायरेक्ट। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन की बात करते हैं स्टूडेंट, जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं पहली बात कि ह्यूमन क्या होते हैं? ह्यूमन और ओमनीओरस होते हैं। ह्यूमन एक ओमनीओर है, अर्थात सर्वाहारी होते हैं, सभी को इंटेक करते हैं, चाहे वो शाकाहार हो, चाहे वो हरी सब्जियां हो, चाहे वो मीट हो, चाहे मटन हो, कुछ भी हो, सबको ये इंटेक करते हैं ह्यूमन। उसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं कि इंटेक करने के लिए भोजन जो है फूड को लेते हैं, तो फूड लेने के बाद फूड को डाइजेशन करते हैं। ये डाइजेशन मतलब ब्रेकडाउन ऑफ फूड। जब फूड को ये डाइजेस्ट करेंगे तब फूड जो है डाइजेस्ट हो जाने के बाद उसमें रिस्पायरेशन होगी, जिससे एनर्जी बनेगी, और एनर्जी जब बन जाएगी तब हमारे बॉडी पार्ट्स में या ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स में, हमारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड मौजूद है, जो कि एनर्जी को क्या करेगा? सभी बॉडी पार्ट को ट्रांसफर करेगा, पहुंचाएगा। तो ह्यूमन को न्यूट्रिशन लेने के लिए जो ह्यूमन के पास डाइजेस्टिव पार्ट होते हैं, अर्थात हम अब एक कह सकते हैं कि हम ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे। ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे तो ह्यूमन के पास ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, कंसिस्ट ऑफ 9 मीटर लॉन्ग। स्टूडेंट आप जानते हैं कि ह्यूमन के पास एलिमेंट्री कैनाल होता है, और यह एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर लंबा होता है, 9 मीटर लॉन्ग होता है, जो माउथ से एनस तक होता है। माउथ से एनस तक का होता है, 9 मीटर लॉन्ग होता है एलिमेंट्री कैनाल। और इसी एलिमेंट्री कैनाल के जब पार्ट होते हैं, जैसे माउथ हुआ, बक्कल कैविटी, माउथ हमारा खुलता है। जब माउथ को ओपन करते हैं, आप माउथ को ओपन करते हैं तो उसके में जो खाली स्पेस होता है, माउथ में जो खाली स्पेस होता है, जब माउथ आप ओपन करते हैं तो उसमें जो खाली स्पेस होता है उसी को बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी या बक्कल चैम्बर कई नामों से जानते हैं, ठीक है, या माउथ कैविटी भी कहते हैं। तो ये सभी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है। जैसे स्टूडेंट हम देखते हैं कि ये ह्यूमन का मुंह हुआ, माउथ हुआ, ठीक। उसके बाद एक नेक हुआ, नेक के बाद स्टूडेंट ओसोफेगस होती है, ओसोफेगस जो फूड पाइप है। उसके बाद इसमें जे शेप्ड का क्या होता है? स्टमक होता है।
ठीक है स्टूडेंट। तो ए क्या है, ए माउथ कैविटी है, माउथ बोलो या इसको माउथ कैविटी बोलो। माउथ कैविटी ये नेक वाला पार्ट होता है, और यहाँ माउथ मतलब माउथ के जस्ट पीछे अर्थात गले वाले भाग में, गले नेक वाले भाग में पाया जाता है फेरिंग्स। हम बताएंगे आपको फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स का फंक्शन क्या है, वो हम एक एक करके देखेंगे। लेकिन ऐसे अभी आप एक रफ बॉडी डायग्राम में देख रहे हैं कि माउथ की जो पिछला भाग है वो क्या होता है, फेरिंग्स होता है। और फेरिंग्स होता है और स्टूडेंट माउथ जब खुलता है तो उसको कहते हैं बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी ओपन होती है कहाँ, फेरिंग्स में। इसलिए बक्कल कैविटी प्लस फेरिंग्स दोनों मिला के हम इसे क्या बोलते हैं, बक्कोफेरेंजियल कैविटी क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, बक्कोफेरेंजियल कैविटी। बक्कोफेरेंजियल कैविटी कहेंगे। उसके स्टूडेंट एक फूड पाइप होती है, फूड पाइप मतलब जिसका नाम है ओसोफेगस, ओसोफेगस। और ओसोफेगस का जो फंक्शन होता है ये केवल भोजन को, फूड को खिसकाने का काम करते हैं, कि भोजन जब माउथ से बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से फेरिंग्स से होते हुए ओसोफेगस में आता है, तो ओसोफेगस उन्हें खिसका देते हैं कहाँ, स्टमक के पास। और एक जे शेप्ड स्टमक होता है, स्टमक होता है। स्टूडेंट आगे की क्लास में 11th की क्लास में जब आप जाएंगे और आप बायोलॉजी सब्जेक्ट में आपका बायोलॉजी होगा, तो उसमें आप और डिटेल में पढ़ेंगे कि फेरिंग्स के और पार्ट होते हैं। फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, ओरोफेरिंग्स, नाजोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। फिर आप आएंगे स्टमक, तो स्टमक के भी काफी पार्ट होते हैं, कार्डिक, फुंडुक, बॉडी, पाइलोरी, ये स्टमक के पार्ट हैं। फिर स्टमक कहाँ खुलता है, इंटेस्टाइन में खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, जेजुनम, डेडुनम, इलियम, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलम, रेक्टम। ये आपके आगे चल के क्लास में 11th क्लास में दिए हैं। लेकिन अभी आप 10th क्लास में केवल इतना जाने कि जो है माउथ खुलता कहाँ है, माउथ कैविटी में, और माउथ कैविटी कहाँ खुलती है, फेरिंग्स में। और माउथ कैविटी जो खुलती है उसे बक्कल कैविटी भी कहते हैं। इसलिए बक्कल कैविटी प्लस फेरिंग्स, माउथ के जस्ट पीछे जो गले वाला भाग होता है वहां पे फेरिंग्स होता है, इसलिए हम बक्कल कैविटी प्लस फेरिंग्स दोनों को एक में हम बक्कोफेरेंजियल कैविटी कहते हैं। उसके जस्ट नीचे ओसोफेगस, और ओसोफेगस का एक नाम और है जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं स्टूडेंट। अब फूड पाइप का काम होता है कि भोजन को नीचे सरकाना। उसके बाद स्टूडेंट जो एक ओसोफेगस के जस्ट नीचे होता है स्टमक, जे शेप्ड स्टमक होता है। और स्टमक कहाँ खुलता है, इंटेस्टाइन में। क्या है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। और ये आपका है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट में जाके कहाँ खुलता है, एनस, जिसमें कोई डाइजेशन नहीं होता, वहां सारे वेस्टेज पार्ट जाके और वेस्टेज डाइजेस्टिव पार्ट एनस के थ्रू पार्ट आउट बाहर हो जाते। ठीक स्टूडेंट, ये था आपका एक रफली डायग्राम में हम देखें कि ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल जो 9 मीटर लॉन्ग होती है, उस 9 मीटर लॉन्ग में एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट होते हैं। माउथ या माउथ कैविटी, अर्थात माउथ जब खुलता है, मुंह जब खुलता है, तो वो जो खाली स्पेस होता है उसे माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी या बक्कल चैम्बर, ओरल चैम्बर, कुछ भी कहते हैं उसे, काफी नाम उसे कहते हैं। तो बक्कल कैविटी और माउथ के जस्ट पीछे नेक वाला भाग,
नेक वाले भाग में फेरिंग्स होता है, तो फेरिंग्स प्लस बक्कल चैम्बर दोनों को एक साथ में हम बक्कोफेरेंजियल कैविटी कहते हैं। और बक्कोफेरेंजियल कैविटी कहाँ खुलता है? ओसोफेगस में। ओसोफेगस में क्या होता है स्टूडेंट कि फूड के खसकाने का काम करता है, खिसकाने का काम करता है, फूड को नीचे स्टमक में ढकेलने का काम करता है। और स्टमक में जब फूड आ जाता है तो यहाँ पर भी जो है डाइजेशन होता है। स्टमक में गैस्ट्रिक एंजाइम फूड में मिक्स होते हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वेस्टेज पार्ट बाहर हो जाते हैं। एक बात स्टूडेंट कि आप लोग से पूछा जाता है कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो स्टूडेंट आज आप लोग जान लीजिए कि डाइजेशन आपका माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। एक ही नहीं कि डाइजेशन इंटेस्टाइन में होता है, कि स्टमक में होता है, कि ओसोफेगस। डाइजेशन आपका माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माउथ में सेलेवरी ग्लैंड पाई जाती है, स्लाइवा, जो स्लाइवा पाई जाती है। और स्लाइवा में कई एंजाइम स्लाइवा में एंजाइम उपस्थित होता है, जिसको कहते हैं सेलेवरी एंजाइम, सेलेवरी एमाइलेज। वो जो है डाइजेशन का प्रोसेस यही स्टार्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं स्टूडेंट, जो एलिमेंट्री कैनाल है, स्टूडेंट हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल जो हम बताए, इसके कई पार्ट, 9 मीटर लॉन्ग होता है। नाइन मीटर लॉन्ग होता है ये। और कहां से कहां तक होता है? माउथ से एनस तक। माउथ है, या इसे हम माउथ कैविटी, माउथ कैविटी बोलेंगे। उसके बाद फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बाद ओसोफेगस है। ओसोफेगस के बाद स्टमक है। स्टमक है स्टूडेंट, और स्टमक के बाद इंटेस्टाइन है। और इंटेस्टाइन स्टूडेंट के 2 भाग होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और एक लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ये है एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट। माउथ, मुख या इसे माउथ कैविटी, वो जब आपका खुलता है तो उसमें जो कैविटी होती है, जो स्पेस होता है, खाली जगह होता है, उसी को माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी या ओरल चैम्बर या ओरल कैविटी, ठीक है, काफी नाम होते हैं। और उसके बाद फेरिंग्स, और मैंने बताया था आपको अभी इस डायग्राम में, डायग्राम थोड़ा सा नीचे तक नहीं आ रहा था, इसलिए स्टूडेंट यहाँ हम देख लेते हैं एक बार फिर से उस डायग्राम को। माउथ कैविटी था, माउथ कैविटी में जो आता है आपका नेक वाला पार्ट, जहाँ पे फेरिंग्स होता है,
फेरिंग्स के बाद जो होता है वो फूड पाइप ओसोफेगस होता है। फिर स्टूडेंट एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर को स्टमक कहते हैं। फिर स्टमक कहाँ खुलता है? स्टमक खुलता है एक फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं इंटेस्टाइन। और कौन सा इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद स्टूडेंट ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, एक खुलता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्टेज पार्ट होते हैं, डाइजेस्टिव पार्ट, जो अनडाइजेस्ट पार्ट होता है वह बाहर निकल जाता है स्टूडेंट। इसे हम बोले थे माउथ या माउथ कैविटी। माउथ कैविटी, यहाँ पे आपका फेरिंग्स होता है और ये है ओसोफेगस। या इसे फूड पाइप भी कहते हैं। और स्टूडेंट मैंने बताया था माउथ कैविटी जो है वो कहाँ खुलेगा? फेरिंग्स में खुलेगा। तो बक्कल कैविटी प्लस फेरिंग्स को मिला के हम इसे बक्कोफेरिंजल कैविटी भी कहते हैं। कैविटी भी कहते हैं, इसे हम बक्कोफेरिंजल कैविटी भी कहते हैं। ओसोफेगस को हम फूड पाइप कहते हैं। ये जो जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है स्टमक होता है। और स्टमक की ओपनिंग कहाँ होती है? इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन खुलता है लार्ज इंटेस्टाइन। के बाद अनडाइजेस्ट पार्ट एनएस के थ्रू बाहर आउटसाइड हो जाते हैं, निकल जाते हैं स्टूडेंट। ये था स्टूडेंट आपका एलिमेंट्री कैनाल का एक रफली स्ट्रक्चर, जिसमें आप देख सकते हैं कि माउथ कैविटी और माउथ। अब हम इसके एक एक फंक्शन को देखेंगे कि माउथ का काम क्या होता है, फेरिंग्स का काम क्या होता है, और ओसोफेगस का काम क्या होता है, स्टमक का काम क्या होता है, इंटेस्टाइन का काम क्या होता है। स्टूडेंट बारी बारी करके देखेंगे। तो ऐसे पहले हम समझ लेते हैं स्टूडेंट माउथ का काम होता है केवल फूड को इंटेक करना अर्थात फूड को रिसीव करना। आप इससे नोट भी कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये समझने के लिए बहुत अच्छा आपके लिए नोट्स है, जिसे आप केवल एक स्ट्रक्चर देख के एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट के बारे में जान जाएंगे और आप इसे अपने से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि माउथ जो है फर्स्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जिसका फंक्शन होता है केवल फूड को रिसीव करना। फेरिंग्स स्टूडेंट, फेरिंग्स देखिए स्टूडेंट, फेरिंग्स एक चौराहा जैसे होता है, गोल चौराहा होता है, जहां से फूड भी और एयर भी दोनों, फूड और एयर दोनों होके गुजरते हैं और बाद में फूड जो होता है फूड पाइप में चली जाती है, जिसे ओसोफेगस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो फेरिंग्स जो है एक चौराहा है जहां पे फूड और एयर दोनों एक साथ गुजरते हैं। इसलिए स्टूडेंट घर में बड़े लोग कहते हैं कि खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए या किसी से बातें नहीं करनी चाहिए। यदि आप फूड को इंटेक कर रहे हैं तो केवल आप फूड लें और किसी से बातें मत करें, क्योंकि यदि आप फूड ले रहे हैं तो फेरिंग्स में केवल फूड ही जाएगा फूड में। यदि आप बोलेंगे तो आपके अंदर ऑक्सीजन भी जाएगा और फूड और एयर, जब आप बोलेंगे तो फूड कहीं और फूड पाइप में न जाके किसी और
में जा सकता है, ठीक है, जिससे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको ज़्यादा खांसी आएगी। और इसलिए स्टूडेंट फेरेंक्स एक चौराहा होता है जहाँ से फूड और एयर दोनों गुजरते हैं। ओसोफेगस जो कि एक फूड पाइप है, फूड पाइप है। और फूड पाइप का काम होता है केवल भोजन को खिसकाना। फिर स्टमक में स्टूडेंट जब फूड जाके स्टमक में गिरता है, फूड जाके स्टमक में गिरता है, तो वह पूर्ण रूप से स्लाइवा से मिक्सअप होता है, पूर्ण रूप से स्लाइवा से मिक्सअप होता है, जिसे कहते हैं बाउल्स, बाउल्स या बोलस। वो जाके स्टमक में इकट्ठा होता है। फिर स्टमक का काम होता है कि पूरे बोलस में, पूरे फूड में एंजाइम मिक्स कर देना। और एंजाइम को इस प्रकार से मिक्स करते हैं कि जो भी आप माउथ के द्वारा जो भी आप फूड को स्टमक में बाउल्स के रूप में आया, इसमें जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी वायरस हैं, बैक्टीरिया वायरस हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सब किल हो सके और भोजन का अच्छे से डाइजेशन हो सके स्टूडेंट। उसके बाद इस इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन, हमने बताया ही कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। और फिर बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन खुलता है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं जो बाद में क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं स्टूडेंट नस के थ्रू। तो हम इसके एक एलिमेंट्री कैनाल के एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे और उनके फंक्शन को भी बताएंगे आपको, और एक क्विक रिवीजन की तरह, एक शॉर्ट नोट की तरह हम उसको देखेंगे। स्टूडेंट हम पहला देखते हैं, पहला एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट था माउथ, या इसे माउथ कैविटी, तो स्टूडेंट माउथ क्या है, माउथ एंटीरियर माउथ स्टूडेंट एंटीरियर पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, एलिमेंट्री कैनाल का एंटीरियर पार्ट है। फिर इसमें सराउंडेड बाय, जिसके चारों तरफ तो माउथ इज एंटीरियर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। माउथ जो है एलिमेंट्री कैनाल का एंटीरियर पार्ट होता है, जिसके चारों तरफ सराउंडेड बाय वन पेयर ऑफ मूवेबल लिप्स, जिसके चारों तरफ मूवेबल लिप्स, एक पेयर में अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स, एक पेयर जो होता है लिप्स होते हैं, ओठ होते हैं माउथ के चारों तरफ। दूसरा देखते हैं स्टूडेंट, जो माउथ में आपको लिखना है, बस इतने लिखना भी है आपको, थोड़ा सा दो लाइन लिख के जो है एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट के बारे में आप दो लाइन जो है
डिफिनेशन लिखते जाएंगे, उनके बारे में बताते जाएंगे, उनका फंक्शन बताते जाएंगे, प्लस उनका प्लेस बताते जाएंगे कि एलिमेंट्री कैनाल में कहाँ होते हैं स्टूडेंट। इससे आपका जो है नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और अधिक से अधिक नंबर आपका गेन होगा, नंबर कटने का चांस नहीं रहेगा। तो दूसरा देखते हैं, इट्स फंक्शन इज टू रिसीव फूड, स्टूडेंट इनका जो फंक्शन है, मेन फंक्शन क्या है, इट्स फंक्शन या इट्स मेन फंक्शन आप बोल सकते हैं। इनका जो मेन फंक्शन है या इट्स फंक्शन, भोजन को रिसीव करना इनका मेन फंक्शन होता है। उसके बाद स्टूडेंट माउथ माउथ कैविटी में हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या होते हैं। इसमें पैलेट, दूसरा इसमें टंग, और तीसरा इसमें टीथ। एक माउथ कैविटी में पाए जाते हैं स्टूडेंट पैलेट, टंग, टीथ। पैलेट जो हम देखते हैं जब हम मुंह को खोलते हैं उसके ऊपरी भाग में, अपर साइड ऊपरी भाग में आगे की तरफ आप देखते हैं तो आपको एक हार्ड पैलेट, आप टंग से टच करिए तो आपको एक हार्ड पैलेट दिखाई देता है स्टूडेंट। हार्ड पैलेट जो होता है वो फूड को पकड़ने में, अर्थात फूड को जब फूड टीथ के द्वारा क्या किया जाता है, मास्टिकेशन चबाया जाता है, च्यूइंग किया जाता है, तो उसमें हेल्प करते हैं। और वह जो हार्ड पैलेट होता है स्टूडेंट, हार्ड पैलेट बना होता है बोन की सहायता से। वो बोन होते हैं, उसमें 3 बोन होते हैं, प्रीमैक्सिला, मैक्सिला, प्लेटाइन। उसके द्वारा हार्ड पैलेट कंपोज्ड होता है। और दूसरा पीछे के साइड जब आप टच करिए टंग से, अपर साइड में पीछे की साइड आप जब करिए तो वहां पे होता है सॉफ्ट बोन, सॉफ्ट पैलेट होता है। और सॉफ्ट पैलेट जो स्टूडेंट कंपोज होता है, बना होता है, वो कनेक्टिव टिश्यू और मसल्स का बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू और मसल्स का बना होता है। इसका फंक्शन ये होता है, इसका मेन काम ये होता है स्टूडेंट, जब ये फूड को खिसकाने का, अर्थात फूड जब फुल रूप से मास्टिकेटेड हो जाए और उसमें मिक्स हो जाए सलाइवा, तो अच्छे से आसानी तरह, इसीलिए पिछला भाग सॉफ्ट होता है, आसानी से आराम से अंदर ओसोफेगस की तरफ जा सके, ये काम होता है पैलेट का। इसको स्टूडेंट हम देखेंगे एक एक करके कि पैलेट का फंक्शन क्या है। उसी प्रकार हम टंग को देखेंगे, फिर टीथ को देखेंगे। और माउथ इज एंटीरियर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल सराउंडेड बाय वन पेयर ऑफ मूवेबल लिप्स। आप इसको जानते ही हैं, माउथ एलिमेंट्री कैनाल का अंदर का भाग होता है जिसके चारों तरफ मूवेबल लिप्स, अर्थात एक पेयर में अपर तथा लोअर लिप्स पाए जाते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, फूड को रिसीव करना, अर्थात फूड को रिसीव करना। फिर माउथ कैविटी कंसिस्ट ऑफ, इसमें पैलेट होते हैं, टंग होता है और टीथ होता है। ये थे माउथ कैविटी के पार्ट। देख लेते हैं इसमें पैलेट जो है, पैलेट के बारे में यदि आप लिखना चाहें तो पैलेट और एंटीरियर सेकेंडरी
और हार्ड एंड सॉफ्ट। पैलेट और एंटीरियर, सेकेंडरी और हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट तो होते हैं। इसमें हम देखते हैं हार्ड जो सॉफ्ट पैलेट होता है, सॉफ्ट composed of connective tissue muscle। जबकि स्टूडेंट हार्ड पैलेट composed of bone, ये भी आप लिख सकते हैं। यदि वो बोन जो है आपका याद ना हो, बोन आपको ध्यान से उतर जाए कि कौन बोन होते हैं, बोन आप लिख दीजिए, इतना ही बहुत है। लेकिन ये डिटेल थोड़ा सा और डीपली जानेंगे तो 3 बोन होते हैं, प्रीमैक्सिला, मैक्सिला प्लेटाइन, प्रीमैक्सिला, मैक्सिला और प्लेटाइन, ये बोन होते हैं जिससे हार्ड पैलेट बना होता है, कंपोज होता है। स्टूडेंट ये थे पैलेट। माउथ था, माउथ कैविटी में पहला हम माउथ को देख लिए। माउथ में जो कंसिस्ट होता है पैलेट, टंग और टीथ। इसमें हम पैलेट को बताएं और आपको बताया ही कि पैलेट जो होता है, जब आप अपर पार्ट में जाएंगे, ऊपर की तरफ टंग से टच करेंगे तो आपको पहला हार्ड पैलेट दिखेगा आगे की साइड। उसके बाद फिर पीछे की साइड, पोस्टीरियर साइड, एंटीरियर साइड में क्या दिखेगा आपको, हार्ड, और पोस्टीरियर साइड में क्या दिखेगा आपको, सॉफ्ट। तो आप इसको ऐसे भी लिख लें, पोस्ट एंड पोस्टीरियर सॉफ्ट। पोस्टीरियर सॉफ्ट। एंटीरियर आपको, एंटीरियर जो है आपको हार्ड दिखता है, तब पोस्टीरियर पीछे के साइड आपको सॉफ्ट पैलेट देखने को मिलता है। और फिर सॉफ्ट पैलेट बना होता है कनेक्टिव टिश्यू और मसल से, तथा हार्ड पैलेट किससे बना होता है, बोन से। और बोन कौन है, प्रीमैक्सिला, मैक्सिला और प्लेटाइन। तो देखिए स्टूडेंट, और नोट्स कर लीजिए आप, बहुत शॉर्ट नोट्स है और बहुत सिंपल वर्ड में है, टर्म भी बहुत सिंपल है। ठीक है स्टूडेंट, ये थे माउथ कैविटी में जो पहला पार्ट था पैलेट, उसके बारे में हम देखा। अगला स्टूडेंट टंग और टीथ, उसको हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप लोग देखिए और इसको रिवीजन करिए। थैंक यू।